ये फुकट में तो काम नहीं करेंगे, इनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। मतलब कोई ऐसे फुकट में आपके लिए काम कर देगा क्या? नहीं ना। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम और नजर डालेंगे इनकम मेथड के ऊपर। जी हां, टोटल 3 मेथड्स हैं, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियो में हमने आउटपुट मेथड को कवर किया था। आज का वीडियो डेडिकेटेड है अबाउट द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स। जी हां, सुपरस्टार बैच एब्सोल्युटली फ्री बैच है सभी इस साल के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो अपना प्यार बरकरार रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस सुपरस्टार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोड है सुपरस्टार 23। जी हां, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो की खासियत है इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हर वीडियो में बहुत आपको काम आएगा, नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा रिकैप करने में। नेशनल इनकम क्या है? देश की इनकम है, तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबका इनकम मिला देते हैं तो बनता है नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स क्या है? तो भैया फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? यानी एक साल में कितने गुड्स सर्विसेज, कितने कमोडिटीज हम क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में, इसी से हमें नेशनल इनकम का अंदाजा मिलता है। जी हां, यस, मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। Hence, national income of a country is expressed in terms of money. The total income of the nation is called as the national income. किसका? Total income of the nation. साथ ही साथ in real terms, it is the flow of goods and services produced in an economy during a year. तो ये कुछ important lines जो हमेशा दिमाग में फिट होनी चाहिए नेशनल इनकम के बारे में। बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज का अपना क्वेश्चन है भैया, कितने मेथड्स मेजर करने के लिए नेशनल इनकम को? तो भैया टोटल 3 मेथड्स हैं, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। शॉर्ट कोड उई आहा उई आहा उई। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। क्या? आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। क्या? आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आउटपुट मेथड के बाद इनकम मेथड। हमने आउटपुट मेथड पिछले वीडियो में कवर किया है, नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दूंगा, जरूर वहां से देख लीजिएगा। इनकम मेथड की बात करेंगे, नाम में ही इनकम है और इसीलिए यहां पर तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबका इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं। सब टाइप की इनकम्स को हम देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं बारीकी से कि क्या खास है इनकम मेथड के अंदर। जी हां, सबसे पहली स्लाइड पे मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकम मेथड जो है हमारा, इस मेथड की खासियत है कि इट इज अबाउट फैक्टर इनकम्स। हमारे फैक्टर्स जब भी रोल में आते हैं तो याद रखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फुकट में तो काम नहीं करेंगे, इनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। मतलब कोई ऐसे फुकट में आपके लिए काम कर देगा क्या? नहीं ना। तो फैक्टर इनकम जो होती है ना, वही हम यहां पर एडअप करने वाले। इनकम मेथड पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, याद रखिए कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट और एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। और इसीलिए दोस्तों ये सारे इनकम के सोर्सेस को हमें ऐड करना है। बस एकदम आसान सा मेथड है, एकदम सिंपल सा मेथड है। चलिए शुरू करते हैं। द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, फैक्टर की इनकम को ऐड करता है। किसको ऐड करता है? फैक्टर की इनकम को ऐड करता है। दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। आउटपुट मेथड में अपन ने पढ़ा था प्रोडक्शन साइड, कितना प्रोडक्शन हुआ वो आउटपुट मेथड बताता है, और ये कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये बताता है इनकम मेथड। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, the income payments received by all citizens of the country in a particular year are added up. मतलब सिटीजन्स को कितना पैसा मिला उनको ऐड कीजिए तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। बड़ा ही सिंपल है एकदम। दैट इज इनकम्स दैट अक्रू टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। 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 जी हाँ दोस्तों, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, बस यही चीजों को हम ऐड करने वाले हैं। कुछ और बेसिक जो चीजें हैं वो भी जुड़ेंगी और नेशनल इनकम हमें इनकम मेथड से
से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड आप समझ पाए होंगे। तो बेसिकली क्या है ये, तो इट इज फैक्टर कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड का ही दूसरा नाम है। और यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको मिलने वाले रिवॉर्ड्स को हमें ऐड करना है। क्या है रिवॉर्ड्स, तो इनका रिवॉर्ड बहुत ही सिंपल है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, the data pertaining to income are obtained from different sources. For instance, from income tax returns हमें ये डेटा मिल जाता है, रिपोर्ट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, यानी जो बिजनेसमैन लेजर्स वगैरह बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना डिस्प्ले करते हैं, उससे भी हमें ये डेटा मिल जाता है कि वो कितना पेमेंट्स कर रहे हैं। एज वेल एज द एस्टिमेट्स फ्रॉम स्मॉल इनकम ग्रुप, यहां से हमें ये डेटा मिल जाता है कि किसको कितना रेंट मिला, वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, और फिर उसे ऐड करके नेशनल इनकम का पता चल सकता है। दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, पूरा गेम फॉर्मूला का ही है। इनकम मेथड की बात करूं तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में, इसे मार्क कर लीजिएगा, इसे दिमाग में फिट कर लीजिएगा, सब कुछ इसी के अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड दिस। क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू आर बोले तो रेंट, डब्ल्यू बोले तो वेजेस, आई बोले तो इंटरेस्ट, पी बोले तो प्रॉफिट, एम आई मतलब मुंबई इंडियन नहीं है बॉस, एम आई मतलब मिक्स्ड इनकम, एम आई मतलब मिक्स्ड इनकम, एम आई मतलब मिक्स्ड इनकम। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उनकी मिक्स्ड इनकम होती है, अलग अलग सोर्सेस से आने वाली मिक्स्ड इनकम को भी ऐड करना है। प्लस एक्स माइनस एम बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखिए दोस्तों, हम कुछ चीजें बेचते हैं बाहर दूसरे देशों में, और हम कुछ चीजें खरीदते भी हैं दूसरे देशों से। तो जब हमने बेचा तो हमें पैसा मिला, और जब हमने खरीदा तो हमारा पैसा गया। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर जुड़ेगा हमारी इनकम में। साथ ही साथ आर माइनस पी मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट। हमारे दोस्त जो है विदेशों में जाते हैं, हमारे रहने वाले, इंडिया के रहने वाले लोग विदेशों में जाते हैं, वहां कुछ खर्चा कर देते हैं तो हमारा पेमेंट है। विदेशी लोग यहां आकर के कुछ खर्चा करते हैं तो हमारा रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट का डिफरेंस भी हम यहां पर ऐड करेंगे। तो बेसिकली इनकम मेथड से, यस इनकम मेथड से फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, बड़ा ही सिंपल है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। सिंपल है, सारी टाइप की अलग अलग इनकम्स को ऐड करो तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगा। यही है बॉस, जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। याद क्या रखोगे, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स earned as a result of undertaking economic activity on the part of resource owners and reflected in the production of total output। जी हां, goods and services during any given time period। याद रखिए, GNP according to income method is calculated as follows, that is national income is equal to rent plus wages plus interest plus profit plus mixed income plus net export plus net receipts from abroad। तो ये जो फॉर्मूला है यही आपको दिमाग में फिट कर लेना है, इसी से आपका काम हो जाएगा आसान। तो इनकम मेथड में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। एक्स माइनस एम बोले तो नेट एक्सपोर्ट होता है, और आर माइनस पी यानी नेट रिसिप्ट्स होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब नजर डालते हैं दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस की। कोई भी मेथड हो, हर मेथड के साथ प्रिकॉशंस तो ही है ही। हम एक ऐसा भी वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको सारे मेथड्स के, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ कॉमन प्रिकॉशंस देंगे जो आप बोर्ड एग्जाम में तीनों में लिख सकते हैं। हालांकि एक रूल यही है कि जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं आप, किसी भी मेथड से करिए, लेकिन सावधानी बरतिए, प्रिकॉशंस रखिए, ताकि आप डबल काउंटिंग ना करें और गड़बड़ी ना हो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। दैट इज व्हाई कुछ प्रिकॉशंस, जैसे सबसे पहला ट्रांसफर इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। बड़ा ही सिंपल है, याद क्या रखना है, ट्रांसफर इनकम इग्नोर्ड, ट्रांसफर इनकम इग्नोर्ड। तुम बोलोगे सर ट्रांसफर इनकम समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसफर पेमेंट समझ में नहीं आ रहा, ये होता क्या है, किसी का खर्चा किसी का इनकम, किसी का खर्चा किसी का इनकम, किसी का खर्चा किसी का इनकम। जैसे सरकार जो है वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को पेंशन दे रही है, अब उसको पेंशन दे रही है तो उसके लिए तो वो इनकम है, लेकिन सरकार के लिए वो क्या है, वो खर्चा है, क्योंकि उसे पेंशन देना पड़ रहा है। समझ लो, किसी का खर्चा किसी का इनकम, ये ट्रांसफर पेमेंट है, और इसीलिए इसे नेशनल इनकम से इग्नोर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे ही स्कॉलरशिप्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, डोनेशन दिया जाता है, चैरिटी की जाती है, ओल्ड एज पेंशन वगैरह है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीजें जो है किसी का खर्चा किसी का इनकम है, और ये ट्रांसफर पेमेंट्स होने की वजह से इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। पहला प्रिकॉशन उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। दूसरे प्रिकॉशन की बात करें तो ऑल अनपेड सर्विसेज। याद रखिए दोस्तों, मां के हाथ का खाना,
माँ का प्यार ये अनपेड सर्विस है। आप अपनी माँ को अगर बोलेंगे यहाँ दोपहर का खाना दिया, ये ले 100 रुपए, 2 लाफे मारेगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये एक अनपेड सर्विस है। इट इज आउट ऑफ लव, इट इज आउट ऑफ अफेक्शन। तो आपको भैया इन चीजों के पैसे देने नहीं पड़ते, और ये अनपेड सर्विस इसीलिए नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती हैं। याद रखिए, ऑल अनपेड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड। तो क्या क्या इग्नोर करोगे? ट्रांसफर इनकम इग्नोर्ड है, नेशनल इनकम में से इग्नोर्ड है, और सिमिलरली अनपेड सर्विस भी इग्नोर्ड है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रिकॉशन है वो कहता है एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये कॉमन पॉइंट है सेकेंड हैंड गुड्स का, ये हमने आउटपुट मेथड के प्रिकॉशन में भी देखा है। सेकेंड हैंड गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू तो पहली बार ले ही ली थी, दूसरी बार वो बिके तो क्यों उसकी वैल्यू लें, नेशनल इनकम ज्यादा दिख जाएगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है उसे भी इग्नोर करना है। 3 चीजें इग्नोर, ट्रांसफर इनकम इग्नोर, अनपेड सर्विस इग्नोर, सेकेंड हैंड गुड्स इग्नोर। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रिकॉशन को देख लेते हैं। अगला जो प्रिकॉशन निकल करके आता है वो है इनकम from sale of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to the real national income। ये जो सेल ऑफ शेयर्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको भी हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये रियल नेशनल इनकम में तभी के तभी कुछ ऐड या लेस नहीं करवा रहे हैं, और इसीलिए इनकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं। 5वें पॉइंट पे बात करूं प्रिकॉशन की, तो रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड। तो यहां पे क्या याद रखोगे? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, और यहां पे डायरेक्ट टैक्सेस को इग्नोर करना है, क्योंकि ये भी ट्रांसफर ऑफ इनकम का ही एक एग्जांपल है। समझ रहे हो? तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इग्नोर करना है, अनपेड सर्विसेज इग्नोर करनी है। समझ रहे हो? वैसे ही यहां पर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इग्नोर करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को इग्नोर करना है, यहां पर आपने डायरेक्ट टैक्सेस जो दिए हैं वो भी इग्नोर करने हैं। तो इतनी चीजों का आपको प्रिकॉशन लेना है, सावधानी लेनी है जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है एक्सप्लेन प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, तो उसमें आप ये कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हुए हैं। अगला पॉइंट कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब भाई आज नहीं तो कल बांटना पड़ेगा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इसीलिए वो आज नहीं तो कल बटेगा, तो इनकम में तो आएगा ही, सो इट शुड बी इंक्लूडेड। बात करें दूसरी, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भैया सेल्फ कंजम्पशन की चीजें जो होती है ना, इनको भी हमें खास ध्यान देना है और इंक्लूड करना ही है। भले गेस वर्क पे करो लेकिन करना जरूरी है। हमने आउटपुट मेथड में भी देखा था, सेल्फ कंजम्पशन की चीजों को गेस वर्क पे इंक्लूड करते हैं, और यहां पर इंप्यूटेड वैल्यू जो है प्रोडक्शन का केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन कैन and imputed rent of owner occupied houses should be included। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं तो कल कंप्लीटली मार्केट वैल्यू पे आएगी ही आएगी, और इसीलिए यहां पर इसे इंक्लूड करना है। तो आखिरी 2 पॉइंट्स में क्या इंक्लूड करना है याद रखिए, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, और आखिर में इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रिकॉशंस जो है आप समझ पाए होंगे। इंडिया के अंदर जो हमारी नेशनल इनकम कमिटी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकम मेथड का यूज करते हैं फॉर एडिंग अप द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल एंड लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इनकम मेथड का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, एनआई यानी नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस x माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो इस प्रकार से आसान सा फॉर्मूला बन जाता है। बीच में मिक्स्ड इनकम थी, वो भी आप ऐड कर लेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसी फॉर्मूला से आप जो है हमारा नेशनल इनकम जो है पूरी तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी डाउट हो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मैं आपको यहाँ मिल जाऊंगा, आप डाउट पूछ सकते हैं डीएम में। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट्स को सॉल्व करने की। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सुपरस्टार बैच फ्री है हमारा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुपरस्टार 23 ये बैच का कोड है। अपना प्यार बरकरार रखिए और इस फ्री बैच से भी जरूर जुड़ जाइएगा। नोट्स, पीडीएफ्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर हम देते रहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।